बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। बॉल 1 से वो कभी गेम में नजर ही नहीं आए। पहली बॉल से लाहौर कलंदर्स ने उनके ऊपर डोमिनेट करके रखा। अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने। क्रेडिट बनता है कलंदर्स को कि पहला मैच हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया है, कम बैक किया और कन्विंसिंगली क्वेटा को 79 रन से हरा दिया। अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, लेकिन जिस लेवल की क्रिकेट क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेल रही है और कोई नहीं, उनकी पूरी मैनेजमेंट पर ये सारा ब्लेम बनता है। जो पथेटिक डिसीजंस वो ले रहे हैं, जिस लेवल की वो टीम सिलेक्शन कर रहे हैं कि डिजर्विंग प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं और बाबे टीम के अंदर खेल रहे हैं। कल पेशावर ज़ल्मी के मैच के बाद ही मैंने ये वीडियो में कहा था कि क्वेटा का मसला यही है, पिछले 5 सालों में वो प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ गए नहीं है। उन्होंने अपनी कोर टीम बनाई नहीं है। ट्राइड एंड टेस्टेड फिनिश्ड क्रिकेटर जो 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में है, वो खेल रहे हैं और यंगस्टर्स टीम से बाहर बैठे हुए हैं। स्टूपिड डिसीजन है ये। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ये बात समझनी होगी कि वो एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिससे कई लोगों के इमोशंस कनेक्टेड हैं। कई लोग क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैंस हैं और एक सर्टेन फैन बेस है अच्छी भली, खुद ही इस फ्रेंचाइज को ये बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आपके पास ख्वाजा नाफे है, हसीबुल्ला है, दो डिजर्विंग यंगस्टर्स हैं। अब लोग कहेंगे जी बड़े प्लेयर्स नहीं है, कोई इतने खास नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन एक्सपोजर यही तो मिलेगा, यहीं से तो सीखेंगे। आप इमेजिन करें हसीबुल्ला साथ में ओपन कर रहा हो या नंबर 3 पे खेल रहा हो, फिन एलन के साथ अगर वो सीखेगा नहीं किस तरह अगर उसने अटैक करना है, किस अब माइंडसेट से खेलना है, किस अप्रोच से खेलना है। ख्वाजा नाफे भी यही चीज सीखेगा, लेकिन इनकी जगह नहीं बनती टीम में। बट शोएब मलिक 44 ईयर ओल्ड फिनिश क्रिकेटर, जिसने अपने पूरे 20 साल के करियर में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी, वो 44 साल की उम्र में आके क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 में जगह में बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स को टीम से बाहर रखा हुआ है। ये ज्यादतियां हैं, ये साजिशें हैं। यही शोएब मलिक अभी कुछ टाइम पहले तक नेशनल T20 कप में एक यंगस्टर की जगह लेके बैठे हुए थे। सियालकोट के यंगस्टर को भी बाहर करके रखा हुआ था, यहाँ पे हसीबुल्ला को बाहर करके रखा हुआ है, नाफे को बाहर करके रखा हुआ है। आप जब तक साजिशें और खत्म करके मेरिट पे टीम नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपके रिजल्ट्स कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। शोएब मलिक पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली मेंटोर हैं, 50-50 लाख रुपए माहाना कमा रहे होते हैं, लेकिन फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को क्या है? 50 लाख लो, मेंटोर बनो, उसके बाद फिर पीएसएल में भी आओ, आकर वहां भी खेलो, उधर भी यंगस्टर की जगह ले लो। युवराज सिंह अपनी कैपेसिटी पे इंडियन क्रिकेट को उन्होंने अभिषेक शर्मा लाके दिया है, जिससे आज दुनिया के कई प्लेयर्स घबरा रहे हैं कि अगले साल इंडिया में T20 वर्ल्ड कप अभिषेक शर्मा ओपन कर रहा होगा। अपनी कैपेसिटी में युवराज ने लाके दिया। और शोएब मलिक एज अ मेंटोर क्या कर रहे हैं, उसका किसी को कक फायदा नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। इनफैक्ट उनको अगर मेंटोर बनना था तो बनते क्वेटा के, लेकिन बाहर बैठ के बनते ना। आप यंगस्टर की जगह कैसे ले सकते हैं? आज 220 रन चेस करते हुए 15 बॉलों पे महज 14 रन बनाए शोएब मलिक ने। 15 बॉलों पे 14 रन। कोई इंटेंट नहीं है, कोई मैच चेस करने की ख्वाहिश नहीं थी, कोई अग्रेशन नहीं था। और फिर यही शोएब मलिक शो में बैठेंगे किसी और बैठ के बाबर आजम को बुरा बोलेंगे, रिजवान को बुरा बोलेंगे, आपकी पूरी करंट टीम को क्रिटिसाइज करेंगे कि उनको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना नहीं आता। किससे सीखे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना? उनके सामने तो उनके सीनियर क्रिकेटर शोएब मलिक जैसे लोग 44 की एज में अगर खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, यंगस्टर की जगह लेकर बैठे हुए हैं, 15 बॉलों पर 14 रन बनाते हैं 220 रन चेस करने के लिए। किससे सीखेंगे वो मॉडर्न डे क्रिकेट? आपसे सीखेंगे। ये क्वेटा को समझना पड़ेगा कि वो अपनी फ्रेंचाइज के पांव पे ना खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी फैन बेस खुद ही खत्म कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत क्वेटा से लोगों के इमोशंस कनेक्टेड है, उनको खेलने नहीं दे रहे हैं वहां पे। उनके सबके इमोशंस को खत्म कर रहे हैं। वसीम जूनियर आपके पास बैठा हुआ है, उसको टीम से बाहर रखा हुआ है। खुर्रम शहजाद, शॉन एबॉट, वसीम जूनियर, ये 3 पेसर्स क्वेटा के पास हैं, पर क्वेटा प्रेफर किसको कर रहा है? फहीम अशरफ को। फहीम अशरफ ना न्यू बॉल बॉलर है ना डेथ बॉल बॉलर है। उनके पास कौन सी बॉलिंग है पता नहीं, वो मियां साहब वाले बॉलर है खाली, वो वहां पे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। वो उसको प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे टीम से बाहर है। कैसे जीतेंगे आप? पर्चियों पे पर्चियां खिलाए चले जा रहे हैं। एक काफी नहीं थी शोएब मलिक की, फहीम अशरफ को भी रख लिया। आज जो ट्रिक मिस की है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, वो यही किया कि वो एक पेसर शॉट थे। आमिर के साथ कोई दूसरा पेसर था नहीं। आमिर हर मैच में ऊपर से परफॉर्म नहीं करेंगे। आज बहुत बुरी बॉलिंग की आमिर ने, वेवर्ड लाइन एंड लेंथी, ओवर अग्रेशन। मतलब मैं कल के मैच में मैंने ये कहा था कि ठीक है अग्रेशन खूबसूरती होती है फास्ट बॉलर के बाद, ये नहीं कि आप ओवर होना शुरू कर दें। मैं खुद फैन हूं आमिर का, लेकिन इसका तो ये नहीं है कि आप हर वक्त जाके हर किसी को पिन करना शुरू कर देंगे, छक्का खाएंगे तो गुस्से में बॉलिंग करेंगे। यही तो मसला है शाहीन और रऊफ में भी, कि वो गुस्से में बॉलिंग करते हैं। आमिर भी वही करते हुए नजर आया आज, भिन्नोट हुए हुए थे। हर जगह ये बदतमीजी अच्छी नहीं लगती है। तो बहुत वेवर्ड बॉलिंग कर रहे थे। आमिर के साथ कोई न्यू बॉल बॉलर शेयर करने वाला नहीं था, नीचे डेथ ओवर्स में करने वाला कोई नहीं था। अब आमिर ने पिछले मैच में कर लिया, अब इस मैच में अगर अच्छी नहीं की तो दूसरा कौन करेगा? दूसरा संभालने वाला कौन है? फहीम अशरफ या 3 स्पिनर्स? यहां पे जरूरत थी वसीम जूनियर की डेथ ओवर्स के अंदर। बट वही बात है ना कि साजिशें जरूरी हैं, पहले ज्यादतियां पहले करनी है। बलूचिस्तान की एक ही फ्रेंचाइज है क्वेटा, उसमें एक ही प्लेयर बड़ी मुश्किल से 15 में आया है, हसीबुल्ला, उसी जगह का, उसी सूबे का। उसको भी प्लेइंग इलेवन में नहीं खिला रहे यार। एक बंदा है, उसको तो खिला दो।
साइम अयूब के पीछे भागना शुरू हो गए थे कि साइम अयूब को हम किसी तरह साइन कर लें क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया। अब जो बंदा है आपके पास मौजूद हसीबुल्लाह, उसको सुपरस्टार बनाना नहीं है। क्वेटा यही काम पहले कर चुका है, उन्होंने पहले भी साइम अयूब को रख के जाया किया था, अब हसीब को भी यही कर रहा है। अनबिलीवेबल यार। ऊपर से फिर सऊद शकील, पहली बात तो उनकी कैप्टनसी, उनको कैप्टन बनाना ही एक मन तक समझ में नहीं आई थी, ऊपर से वो ओपन कर रहे हैं। भाई ओपनर आपने खिलाना है, हसन नवाज को खिलाइए या हसीबुल्लाह को ऊपर लेकर आइए, ख्वाजा नाफे हैं, ये सारे आपके पास हैं। तो सऊद शकील वही सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं जिसके ऊपर हम पिछले 4 साल से शोर करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, कि एक बंदा कप्तान बनता है और खुद ही ओपन करना शुरू कर देता है। सऊद शकील भी आज वही काम कर रहे हैं। बेशक पिछले मैच में कल उन्होंने कुछ अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल लिए, इधर उधर शॉट बना लिए, 50 कर ली। मैंने तब भी कहा था मैं इस आइडिया को बाय नहीं करूंगा कि सऊद शकील ओपनर है। सऊद शकील नहीं है, वो T20 कैपेसिटी का प्लेयर नहीं है। ये क्वेटा की प्लानिंग है पिछले 5 सालों में कि सरफराज की जगह कौन आएगा, सऊद शकील, जो खुद T20 प्लेयर नहीं है, और फिर वो आके ओपन करेगा, फिर वो ओपनर की जगह ले लेगा, फिर वो एक सीनियर प्लेयर 44 ईयर ओल्ड के मेंटोर को टीम में रखेगा, उसको खिलाएगा। ये इनकी प्लानिंग है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। एनीवेज, लाहौर कलंदर्स ने आज बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। स्टार्ट में फ़खर जमान और फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पे आगे। अर्ली विकेट उनकी गिरी, लेकिन बाद में फ़खर ने और अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा रिकवर किया, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। पिछले मैच में अब्दुल्ला ने ज़बरदस्त 50 की थी और आज उन्होंने कैमियो प्ले किया। फ़खर जमान को देख के बहुत अच्छा लगा, जो इंजरी के बाद आके उन्होंने ज़बरदस्त आज अपनी 50 स्कोर की है, क्लासिक बैटिंग करते हुए नजर आए। और जो ऊपर से एक टोन सेट होनी थी ना एक बड़े स्कोर की, वो टोन सेट करके फ़खर जमान गए। फिर नीचे आके डेरिल मिचेल और सोने पे सुहागा सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स ने जो ज़बरदस्त फास्टेस्ट 50 की है कलंदर्स की तरफ से, 19 बॉलों में 50 रन, उसने सारा मोमेंटम एकदम से शिफ्ट कर दिया लाहौर की तरफ। जो थोड़ा बहुत बीच में गेम स्लो डाउन हुआ भी था, वो एंड में डेथ ओवर्स में सैम बिलिंग्स ने कंप्लीटली मोमेंटम क्वेटा से लेकर अपनी तरफ रख लिया। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। डेरिल मिचेल ने भी बीच में एक अच्छा कैमियो प्ले किया था। तो एक अच्छा टोटल था ये 220 रन। 220 रन डिफेंड करने आते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। पहला स्पेल उन्होंने अपना किया, 2 ओवर में 2 विकेट लेके सिर्फ 6 रन दिए। जो एक स्पार्क नजर आता था शाहीन में कि भाई ऊपर से विकेट निकालनी है, रन्स नहीं देने, वो आज नजर आया। बट अगेन शाहीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते इस परफॉर्मेंस के साथ, और ये परफॉर्मेंस जब इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जानी होती है PSL से, तो वहां पे आके एकदम से डेड हो जाती है। बट एनीवेज, आज उन्होंने पावर प्ले को यूटिलाइज किया, 220 रन डिफेंड करने हो, सामने फिन एलन खड़ा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बॉलर पे होता है, तो वहां पे आके विकेट निकालना, ऑपोजिशन को प्रेशर में डालना क्रेडिट बनता है, तारीफ बनती है। अच्छी बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइमलाइट है वो है रिशाद हुसैन। रिशाद हुसैन पहले मैच के बाद मैंने कहा था उसका बाहर बैठना बनता नहीं है। रिशाद हुसैन टीम में होना चाहिए क्योंकि राशिद खान तो नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है, बट रिशाद हुसैन एक अच्छा डिजर्विंग स्पिनर है जो मिडिल ओवर्स में सिकंदर रजा और रिशाद हुसैन की पार्टनरशिप होगी ना, वहां पे बड़ी क्रूशल विकेट्स वो निकाल सकता है। और आज भी अर्ली विकेट्स क्वेटा की गिर गई थी, लेकिन थोड़ी सी जो एक हल्की सी लहर थी ना उम्मीद की, किरण हल्की सी, वो थी राइली रूसो। क्लच इनिंग्स आ सकती थी, अगर वो 20 ओवर खेलते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन राइट टाइम पे रशाद हुसैन ने राइलू रूसो की विकेट निकाली है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जो मिसिंग फैक्टर था लाहौर कलंदर्स की टीम में पहले मैच के अंदर। उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि रिशाद हुसैन की जगह बनती है राशिद हुसैन की एब्सेंस में। तो राशिद हुसैन की एब्सेंस जो थी ना, वो लाहौर कलंदर्स को हमेशा प्रॉब्लम करती थी मिडिल ओवर्स में। तो अब वो मिडिल ओवर्स का सोल्यूशन रिशाद हुसैन, और उसने आज प्रूव करके दिखाया, 4 ओवर में 3 विकेट और 31 रन। सो ही बोल्ड रियली वेल। बाकी ओवरऑल एज अ यूनिट लाहौर कलंदर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। जो लाइमलाइट रहे वो ऑफकोर्स फ़खर जमान, सैम बिलिंग्स, शाहीन और रिशाद रहे, जिन्होंने मिलकर ये मैच लाहौर को जिताया, और बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री मिली है इनको। जाहिर सी बात है इससे इनका मोराल भी हाई होगा, उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा अपने होम लेग के अंदर भी। जो रन रेट इनका कम हुआ था वो उनको ज़रा रिकवर कर लिया उन्होंने, कमबैक बहुत अच्छा किया है, तो तारीफ तो बनती है कि उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। बट क्वेटा, उनसे जो शिकवा है वो रहेगा, जो शिकायत है वो रहेगी कि आप पिछले 5 सालों में अपनी फ्रेंचाइज को लिटरली बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज पे लेके चले गए और आपने तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दी अपनी फ्रेंचाइज सिर्फ साजिशें और पर्चियों के चक्कर में।